हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। पिछले वीडियो में हमने आप शेयर मार्केट में शेयर ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी ली। थोड़ा सा रिकैप बता देता हूँ। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड बैंक्स और ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट के बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी ली, बेसिक जानकारी ली। इस वीडियो में हम शेयर ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हम शेयर मार्केट में कुछ नॉर्मली यूज़ होने वाले जो शब्द हैं, जो कि आप लोग नॉर्मली जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग करते समय अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भी उन शब्दों को पढ़ेंगे या न्यूज़ सुनेंगे, तो न्यूज़ में भी आप उन शब्दों के बारे में काफ़ी सुनेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कोई इन्फॉर्मेशन रीड करेंगे तो उसमें भी उन शब्दों को काफ़ी आप देखेंगे। तो उन शब्दों का मतलब क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनका हमें मीनिंग ही नहीं पता होगा तो हम उस शेयर के बारे में पूरी जानकारी कभी भी नहीं ले सकेंगे। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं शेयर मार्केट के अंदर जो कि नॉर्मली यूज़ होते हैं। मैं आज उन्हीं शब्दों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि आपने एक शब्द सुना होगा, बुल मार्केट। बुल मार्केट का क्या मतलब होता है? बुल मार्केट इज़ बेसिकली हम तेज़ी तेज़ी के लिए बोलते हैं कि शेयर मार्केट में तेज़ी चल रही है तो हम उसे बुल मार्केट बोलते हैं। अगर किसी को लगता है कि बाज़ार ऊपर जाएगा और शेयरों की कीमत बढ़ेगी तो कहा जाता है कि वो तेज़ी में है। अगर एक तय समय में बाज़ार लगातार ऊपर की तरफ जाता रहता है तो कहा जाता है कि बाज़ार बुल मार्केट में है या फिर बाज़ार में तेज़ी का माहौल है। तो तेज़ी को दिखाने के लिए वहाँ पर शेयर मार्केट में बुल मार्केट का यूज़ किया जाता है। एक शब्द और भी है ऐसा ही, बेयर मार्केट। बेयर मार्केट क्या होता है? जैसे कि बुल मार्केट तेज़ी को दर्शाता है, ऐसी बेयर मार्केट मंदी को दर्शाता है। इसको हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि तेज़ी के माहौल का ठीक उल्टा मंदी का माहौल होता है ना? ये तो हमें पता है। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में बाज़ार नीचे की तरफ जाएगा तो कहा जाता है कि आप उस स्टॉक को लेकर बेरिश हैं। मतलब अगर कोई गिरने वाला है आपका स्टॉक या कुछ है तो आपको लगता है कि वो गिरेगा तो आप उसके लिए बेरिश है, आपको उम्मीद है कि मंदी आएगी मार्केट में। इस तरह जब एक लंबे समय तक बाज़ार नीचे की तरफ जा रहा होता है तो कहा जाता है कि बाज़ार बेयर मार्केट में है ना? ये कुछ अच्छा, एक शब्द और ऐसा ही होता है जिसको हम कहते हैं ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड को हम सरल अक्षरों में ये कह सकते हैं, अगर बाज़ार तेज़ी से नीचे जा रहा है तो कहता है कि बाज़ार में गिरावट का ट्रेंड है, और अगर बाज़ार ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है उसे साइडवेज या दिशाहीन ट्रेंड कहा जाता है। मतलब एक डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है, गिर रहा है, तो हम उसको डाउनफॉल कह सकते हैं या उसको हम गिरता हुआ ट्रेंड कह सकते हैं। ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम कहते हैं कि ऊपर चढ़ता हुआ ट्रेंड है। लेकिन जब दिशा उसकी ना ऊपर चढ़ने की है ना नीचे जाने की है तो हम उसको उस ट्रेंड को साइडवेज भी कह सकते हैं। तो ट्रेंड बेसिकली हमें ये समझाता है कि जो शेयर की जो दिशा है वो किस डायरेक्शन में है, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ट्रेंड बेसिकली यही होता है। अच्छा, आपने कई जगह न्यूज़ में भी सुना होगा और न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा शेयर की फेस वैल्यू। अभी फेस वैल्यू क्या होती है ना? हम इसको सरल अक्षरों में इस तरीके से कह देते हैं, किसी शेयर की तय कीमत को फेस वैल्यू या पार वैल्यू कहते हैं। मतलब जैसे कोई भी शेयर की जो तय वैल्यू होती है, जो कंपनियों ने डिसाइड करी होती है उसकी शेयर की वैल्यू, उसे हम
जो उन्होंने जिस शेयर की उन्होंने एक वैल्यू निकाली थी कि ये शेयर इतने का है, मतलब इसकी बुक वैल्यू जो स्टार्टिंग में आईपीओ के थ्रू वो जो निकालते हैं शेयर्स में, तो उसकी एक फेस वैल्यू निकालते हैं, उसकी एक वैल्यू निकालते हैं कि शेयर इतने का ये कम से कम इतने का तो मतलब इससे कम का नहीं मिलेगा, इतने का तो मिलेगा, तो वो फेस वैल्यू उसकी बनाते हैं। तो वो तय कीमत होती है उसकी, इसे कंपनी तय करती है और ये अपने कॉर्पोरेट फैसलों के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे डिविडेंड देने का स्टॉक रिजल्ट करने के समय कंपनी शेयर की फेस वैल्यू की आधार बनाती है। उदाहरण के लिए अगर इन्फोसिस के शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये है और कंपनी ने 65 रुपये का सालाना डिविडेंड दिया, तो इसका मतलब है कि कंपनी ने 1260% डिविडेंड दिया, है ना। ठीक है ना। शेयर की फेस वैल्यू तय वैल्यू होती है जो कि कंपनी तय करती है अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले। एक शब्द और आपने सुना होगा, 52 हफ्तों की ऊंचाई नीचाई, जिसको हम 52 वीक हाई लो भी कहते हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है? हफ्ते की ऊंचाई का मतलब है कि स्टॉक की पिछले 52 हफ्तों में सबसे ऊंची कीमत, मतलब आज आप उस शेयर को खरीद बेच रहे हैं तो आज से पिछले 52 हफ्तों में उस शेयर की सबसे ऊंची कीमत क्या रही है, वो 52 वीक हाई कहलाता है। और इसी तरह आज अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी शेयर में, तो उससे पिछले 52 हफ्तों में उस शेयर की सबसे कम कीमत क्या रही है, वो उसकी 52 वीक लो कीमत कहलाती है ना। तो ये भी शब्द हुआ। एक हमारे और भी शब्द होता है कि पूरे वक्त की ऑल टाइम हाई लो, मतलब ऑल टाइम हाई लो, पूरे वक्त की निचाई ऊंचाई, मतलब कहने का मतलब ऑल टाइम हाई और लो, कि ऑल टाइम हाई लो क्या आ रहा है जब से वो शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है। तो सबसे हाई क्या उसका प्राइस रहा है और सबसे लो उसका प्राइस क्या है, वो दैट इज़ कॉल्ड ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो। ठीक है ना। अच्छा, एक शब्द और होता है जैसे अपर सर्किट, लोअर सर्किट। अपर सर्किट, लोअर सर्किट क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज में हर स्टॉक के लिए ना कीमत की सीमा तय करी जाती है। इस ट्रेडिंग दिन में स्टॉक की कीमत उस सीमा के बाहर नहीं जाने दी जाती है ना, ना ऊपर की तरफ और ना ही नीचे की तरफ। ऊपरी कीमत की सीमा को अपर सर्किट कहते हैं और कीमत की नीचे की सीमा को लोअर सर्किट कहते हैं। स्टॉक की सर्किट की सीमा 2%, 5%, 10%, 20% में से कुछ भी हो सकती है, जो एक्सचेंज अपने नियमों के हिसाब से तय करते हैं, है ना। तो एक्सचेंज मार्केट का इस्तेमाल स्टॉक में ज़रूरत से ज़्यादा उतार चढ़ाव को काबू करने के लिए किया जाता है ना, ताकि किसी भी गलत खबर की वजह से स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट या तेज़ी ना आ जाए। तो इसलिए अपर सर्किट और लोअर सर्किट अपने देखेंगे जब आप ट्रेडिंग करेंगे, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे, जब आप किसी शेयर के बारे में आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे तो वहाँ पे लिखा होगा अपर सर्किट और लोअर सर्किट। तो ये एक ऐसी कीमत होती है स्टॉक एक्सचेंज खुद तय करते हैं, है ना, जिससे कि उस शेयर में कोई गलत इन्फॉर्मेशन होने की वजह से तेज़ी या मंदी ना ज़्यादा तेज़ी या मंदी ना आ जाए। तो इससे ऊपर या नीचे शेयर का प्राइस जा नहीं सकता फिर, ठीक है ना, उस दिन के लिए। अब एक और शब्द सुनेंगे, लॉन्ग पोजीशन। इस शब्द के बारे में ना हम थोड़ा सा विस्तार में बाद में ट्रेडिंग के टाइम पर थोड़ा सा करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, तो उसी टाइम हमारे को अच्छी तरह समझ आएगा। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरे शब्दों पर ध्यान देते हैं। शॉर्ट पोजीशन भी होता है, जैसे लॉन्ग पोजीशन होता है, जैसे शॉर्ट पोजीशन भी होता है। हम ये शेयर ट्रेडिंग के टाइम पर ही इसको करेंगे। ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हम नॉर्मली डे टू डे दिन में अपने देखेंगे कि ये जब हम ट्रेडिंग करेंगे, न्यूज़ देखेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, किसी भी तरीके को इन्फॉर्मेशन देंगे, हम तो ये शब्द हमारे नॉर्मली हमारे
आसपास हमें दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, हम पढ़ेंगे, तो उनको समझने के लिए शब्दों के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी थी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कृपया बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बारी के लिए थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी